आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसके एक्सरसाइज है 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, अब क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले तो जीरोज फाइंड करने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, वेरीफाई करना है अपने आंसर को। किस किस का, बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट और जीरो इन दोनों को वेरीफाई करना है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है, फाइंड द जीरोज, जीरोज को फाइंड करना है। अब वो कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना, इससे बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि लास्ट में साइन कौन सा है, तो साइन है माइनस का। ठीक है, तो माइनस करने पर हमें मिडिल टर्म मिलनी चाहिए, मतलब 2। ठीक है, उन्हीं दो डिजिट को मल्टीप्लिकेशन करने पर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मिलना चाहिए। फर्स्ट पे कोई डिजिट नहीं है, लास्ट पे है 8। ठीक है, अब ऐसी दो डिजिट सोचनी है जिसको माइनस करने पर तो 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए। तो ऐसी डिजिट क्या है, 4 2 ज़ा 8, 4 इंटू 2 एंड 4 माइनस 2। ठीक है, चलिए अब करते हैं। अब लिखना कैसे है इसको वो देखते हैं। पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस फिर ब्रैकेट बनाना है। क्या टर्म है हमारे पास, सॉरी क्या डिजिट है हमारे पास, 4 एंड 2। टर्म क्या है एक्स, तो 4x माइनस 2x एंड लास्ट माइनस 8। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस है तो अंदर की डिजिट्स के अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x हो जाएगा और माइनस 8 हो जाएगा। क्लियर। अब पेयर बनाना है, इसके दो पेयर, इसके दो पेयर। अब इन दोनों में कॉमन डिजिट लेनी है, तो कॉमन क्या है, x है, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली x। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से एक x जब बाहर आ गया तो बचा क्या, एक x। माइनस का माइनस, 4x में से x बाहर आ गया, बचा क्या, 4। डन। अब 2x माइनस 8 में से कॉमन पार्ट क्या है, 2, तो बचेगा क्या, x माइनस 2 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 4 टाइम्स। तो अब अपन को यहाँ पे चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या फिर नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो माइनस x माइनस 4 यहाँ पर भी और x माइनस 4 यहाँ पर भी, इट मीन्स आपका आंसर सही है। तो दोनों में से एक बार और इन दोनों को एक बार। ठीक है, अब करना क्या है, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो एक 0 क्या फाइंड हुआ, x इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो प्लस का इधर आके माइनस का, तो दूसरा फाइंड क्या हुआ, माइनस 2। ये तो हो गया हमारा जीरो फाइंड करना। अब क्या फाइंड करना है, हमें रिलेशन फाइंड करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो वो कैसे होता है, तो वो देखिए, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या होता है इसका फॉर्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो माइनस का माइनस, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, यहाँ देखेंगे x का कोफिशिएंट क्या है, -2, तो -2 लिखेंगे। डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं यानी कि 1। तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस यानी पॉजिटिव में 2। ठीक है, अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन में देखेंगे कांस्टेंट टर्म क्या है, -8 और एक्स स्क्वायर क्या है, 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, -8। ये आपका हो गया वेरीफाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, साइन देखना है हमें। ठीक है, तो साइन क्या है, प्लस का, तो मिडिल टर्म आनी चाहिए मतलब 4, और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट डिजिट आनी चाहिए, मतलब 4 1 जा 4।
ठीक है, तो ऐसी कौन सी डिजिट है जिनको दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर तो 4 आना चाहिए और प्लस करने पर भी 4 आना चाहिए, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 प्लस 2। ठीक है, अब लिखने का तरीका क्या था, 4s² माइनस 2s प्लस 2s और प्लस 1। ठीक है, बाहर साइन है, अंदर के साइन चेंज होंगे, 4s² माइनस 2s प्लस 1। ठीक है, इन दोनों का कॉमन पार्ट, इन दोनों का कॉमन पार्ट लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 की टेबल एंड s, अंदर के बचेगा 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स जाता है, 2 टाइम्स, s² में से एक s बाहर आ गया तो बचा एक s माइनस 1, क्योंकि 2s में से 2s कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस है तो माइनस को ही कॉमन लेना है। अब देखो यहाँ पे 2s है और यहाँ पे 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता हम वहाँ क्या लेते हैं, 1। अब 1 की टेबल में तो ये पूरी एग्जैक्ट डिजिट आएगी, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर का साइन आपको क्या करना है, चेंज करना है। अब ये दोनों सेम आए तो हमारा आंसर हम कैसे लिखते हैं, 2s माइनस 1 ये एक टाइम्स और इन दोनों को एक टाइम्स। अब क्या करते हैं, इक्वल्स में 0, 2s माइनस 1 इक्वल्स में 0 क्या आएगा, s इक्वल्स टू ये माइनस है इधर आके प्लस और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, और सेम यहाँ पे भी यही आएगा क्योंकि सेम ही डिजिट है, तो s इक्वल्स टू 1/2। अब हमें क्या करना है, अगेन वेरीफाई करना है। फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। डन। अब माइनस का माइनस, कोफिशिएंट ऑफ x चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -4, कोफिशिएंट ऑफ x² चाहिए, वो कितना है 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, आंसर कितना आया 1, और माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 0, क्या फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ 0 का, अगेन सेम कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म क्या है 1 और x² की टर्म क्या है 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/4। डन। तो ये हमारा था सेकंड पॉइंट। आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो गए होंगे। ठीक है, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना तो 9th में भी सीखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब थर्ड पॉइंट करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड है 6x² -3 और -7x। अब देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस है क्वेश्चन में। हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले x² की टर्म, देन x की टर्म, उसके बाद लास्ट में लिखते हैं कांस्टेंट टर्म। तो देखो यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है तो हमें खुद को करना पड़ेगा। तो x², फिर x की टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। अब हमें क्वेश्चन करना है, माइनस है तो माइनस करने पर मिडिल टर्म यानी 7 और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट 6 3 18। अब हमें कोई दो डिजिट सोचनी है जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए 18 और माइनस करने पर क्या आना चाहिए 7। तो मैं सोचती हूँ 9 × 2 9 - 2। अब हमें देखो कभी भी प्लस और माइनस को मत सोचना, मल्टीप्लिकेशन सोचना, तो अपने आप फिर वो डिजिट आपको मिल जाएगी। ठीक है, लिखते कैसे, 6x² माइनस 9x माइनस 2x -3 एज इट इज। अब बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, अब इन दोनों का कॉमन और इन दोनों का कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है 3 की टेबल एंड x, तो अंदर क्या बचेगा 3 2 6, एक x बार आ गया तो बचा एक x, -3 3 9 प्लस कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन है तो हम एज इट इज उतार देते हैं। अब ये दोनों सिमिलर है तो 2x - 3 एंड 3x + 1। अब हमें क्या लिखना होता है, इक्वल 0। तो 2x - 3 = 0 क्या होगा, 2x = ये माइनस का, पहले तो हम करेंगे इसको प्लस का, फिर x इक्वल क्या हो जाएगा 3/2, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, फिर 3x + 1 = 0, तो 3x = ये हो जाएगा -1, तो x = -1 / 3।
ठीक है, अब करते हैं इसका वेरिफिकेशन। क्या फॉर्मूला था, सम ऑफ ज़ीरो इक्वल, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, माइनस भी था तो माइनस लगा देंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -7 और एक्स स्क्वायर क्या है, ये 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 7/6। फिर हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या थी, -3 अपॉन में 6 यानी -1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ भी है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन सारे पॉइंट को हम अगर और अच्छे से वेरिफिकेशन करें तो देखो हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ ज़ीरो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, ज़ीरो के सम भी हम ले सकते हैं। ज़ीरो के सम क्या थे, 3/2 प्लस -1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं 7/6 आता है क्या। ठीक है, तो 3/2 था, -1/3 था, एलसीएम लेंगे 6 आएगा। 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स जाता है, 3 3 ज़ा 9, -3 की टेबल में 6 2 टाइम्स जाता है, तो 7/6। देखिए 7/6 आ भी रहा है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो थे, अगेन करते हैं 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 से 3 कटा, -1/2 -1/। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और अच्छा वेरिफिकेशन आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं 4th पॉइंट। पॉइंट 4th है 4u² + 8। अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट्स तो है ही नहीं, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं कर सकते, देखते कुछ और तरीका, लेकिन यहाँ से कॉमन निकल रहा है तो हम कॉमन निकाल के देखते हैं। 4 की टेबल कॉमन है एंड u कॉमन है। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, AQ + 2। अब करते हैं 4u = 0, तो u = 0/0 यानी कि आंसर 0 हो जाएगा। फिर u + 2 = 0, तो u = क्या हो जाएगा, -2। अब वापस से वेरिफिकेशन, सम ऑफ ज़ीरो इक्वल्स क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरो देखो 0 + -2। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखो, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या था, 8, और एक्स स्क्वायर क्या था, 4, तो यहाँ पे आंसर क्या है, -2, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, देखो -2 आ गया ना। अब यहाँ देखो एक्स की लिख रही हूँ तो इसका मतलब आप एक्स ही मत ढूंढना, जो भी हमें अल्फ़ाबेट मिलेंगे वो है इसका मतलब। ठीक है, फिर है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या था, 0 × -2, और यहाँ कांस्टेंट टर्म देखो कुछ नहीं है यानी 0 है, और एक्स स्क्वायर की टर्म थी 4, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। ठीक है, तो ये भी वेरीफाई हो गया कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 5th पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 5th है t² - 15। अब यहाँ 3 डिजिट नहीं है, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते, यहाँ कॉमन डिजिट कुछ नहीं है तो हम कॉमन पार्ट भी नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, a² - b² वाली आइडेंटिटी। क्या थी, a² - b² = क्या होता है, a + b एंड देन a - b। ठीक है, तो यहाँ पे t² तो ऑलरेडी है, लेकिन मुझे 15 का स्क्वायर करना है
लेकिन इस फॉर्म में करना है कि वो 15 की डिजिट 15 है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो ऐसी डिजिट क्या है, रूट 15। रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमें डिजिट क्या मिलेगी, 15। इससे हमारी आइडेंटिटी में भी फुलफिल हो जाएगा और उसके बाद हमारी जो डिजिट है वो भी चेंज नहीं होगी। तो चलिए एक बार प्लस में लिखते हैं इसको, t प्लस रूट 15, एक बार माइनस में लिखते हैं t माइनस रूट 15, ठीक है। तो t प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस रूट 15। फिर t माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 15। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई। सम ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ 0 करते हैं, देखो माइनस का रूट 15 प्लस रूट 15। अब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 0 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, प्लस माइनस माइनस कट होके 0 0, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है, माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई प्लस का रूट 15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हमारे पास माइनस 15 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 1 है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे हम क्या लेते हैं, 1। माइनस प्लस माइनस होता है, आंसर माइनस में आएगा। और रूट 15 मल्टीप्लाई बाय रूट 15 क्या होता है, 15, और यहाँ पे भी माइनस 15, ठीक है। आई होप क्लियर हो गए आपको 5th तक पॉइंट पूरे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट करते हैं 6th पॉइंट और लास्ट इस क्वेश्चन का पॉइंट है ये। पॉइंट नंबर 6, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। अब साइन देखना है, माइनस का है, मिडिल टर्म 1 है, मल्टीप्लाई करने पर 4 3 12 आना चाहिए। तो ऐसी डिजिट सोचनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ जाए और माइनस करने पर 1 आ जाए। तो 4 3 12, 4 माइनस 3 1। चलो लिखते हैं इसको, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x और माइनस 4 एज इट इज। बाहर माइनस है, अंदर के साइन हम वापस से चेंज करेंगे, तो माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब कॉमन पार्ट लेना है दोनों का, इसमें से कॉमन पार्ट डिजिट तो कुछ नहीं है लेकिन x है, तो अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस 4 प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, 1 लेते ही एज इट इज आ जाती है डिजिट, ठीक है। ये दोनों सेम, तो एक बार उतारेंगे 3x माइनस 4 और इन दोनों को एक बार, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, 3x माइनस 4 इक्वल 0, तो 3x इक्वल्स टू ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो x इक्वल्स टू 4/3 एंड x प्लस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। अब हमें क्या करना था, वेरीफाई। सम ऑफ 0 इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ 0 करते हैं, 4/3 प्लस -1 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे भी -1 ही है और एक्स स्क्वायर का 3 है, तो यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस करके 1/3 आ रहा है, लेकिन यहाँ देखते हैं आ रहा है क्या, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 3 एलसीएम, तो 4 माइनस 3, तो यहाँ पे भी 1/3 और यहाँ पे भी 1/3, ठीक है। फिर लास्ट क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 0, क्या फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 0 का, कांस्टेंट टर्म अपॉन में
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है -4 और एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है 3। तो देखो 4 × 4 -4/3 और यहाँ पे भी -4/3 मीन्स ये क्वेश्चन का आंसर भी सही है। तो आई होप आपको पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे जीरोस को फाइंड करना है, उसके बाद कैसे इसका वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।